और बिहार सरकार ने ये कोशिश भी नहीं किया कि बिहार के लोग तो उसमें है नहीं, हम जो बीटी एक्ट 1949 है उसको रद्द करें। इसको देखते हुए बिहार के सभी जिले के लोगों ने ये मन बनाया कि जब बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है उस समय बिहार के लोग इस बार एक मुश्त होकर के एक साथ हम लोग बिहार विधानसभा के दरवाजे पर प्रदर्शन करेंगे। यदि आप हमारा जो महाबोधि महाविहार मंदिर है उसको यदि आज़ाद नहीं करते हैं तो आने वाला जो 25 में विधानसभा का चुनाव है यहाँ का जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी। 23 जुलाई को हम लोग गर्दनी बाग में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। जो पार्टी मैनिफेस्टो में बोध गया मुक्ति आंदोलन को अपना फर्स्ट एजेंडा नहीं करती है उसका भी हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे आप बोले कि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, कई को विधायक विधानसभा में आप लोग भेजे हैं अपना कि आपके लिए लड़ाई लड़े? हमारे जो बाबा साहब के विचारों से जितने भी अभी तक हमने नहीं भेजा है, लेकिन हमारे आइडियोलॉजी से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा में बोध गया टेम्पल को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद किया था। दूसरे के भरोसे पे कब तक ही चलेगी? अपना विधायक रहेगा, अपने सरकार रहेगी और अपना तब न बोधि टेम्पल होगा। उसके लिए क्या कर रहा है? तो क्या उसके इंतजार में हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें? हम अपनी लड़ाई कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो जनता विधायक से कहीं ज्यादा जनता के पास पावर होता है। अगर क्या बुद्धिस्ट लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे? जरूर करेंगे। चुनाव में जिस तरह से हमारे 12 फरवरी से लेकर के अभी तक आंदोलन चला और आपने देखा होगा कि 12 मई को जो हमारा बोध गया महाविहार है उस बोध गया महाविहार में दुनिया के सारे लोग 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सम्यक तथागत बुद्ध को। जी सर, बोध गया में जिस प्रकार से महाभारत जैसे युद्ध लग रहा है कब हो जाएगा, उस तरह से माहौल बन गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूँगा। आज जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ के माध्यम से यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 23 जुलाई को हम लोग गर्दनी बाग में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और आपने कहा कि लग रहा है कि अब महाभारत जैसा लड़ाई का आप लोग जंग छेड़ दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब तक बिहार के आपने देखा होगा कि बोध गया में बहुत सारा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में अभी तक बाहर के लोग ज़्यादा आंदोलन किए, जिसके वजह से बिहार सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं गई और बिहार सरकार ने ये कोशिश भी नहीं किया कि बिहार के लोग तो उसमें है नहीं, हम जो बीटी एक्ट 1949 है उसको रद्द करें या उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। इसको देखते हुए बिहार के सभी जिले के लोगों ने ये मन बनाया कि जब बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है उस समय बिहार के लोग इस बार एक मुश्त होकर के एक साथ हम लोग बिहार विधानसभा के दरवाजे पर प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारी जो विरासत है उसको हम लोग बचा पाए और सरकार के कानों तक ये हमारी आवाज़ जाए कि यदि आप हमारा जो महाबोधि महाविहार मंदिर है उसको यदि आज़ाद नहीं करते हैं तो आने वाला जो 25 में विधानसभा का चुनाव है यहाँ का जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी और तब जा कर के नहीं। और एक पहली बात ये भी है कि जो पार्टी मैनिफेस्टो में बोध गया मुक्ति आंदोलन को अपना फर्स्ट एजेंडा नहीं करती है उसका भी हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी को देखते हुए 23 जुलाई को गर्दनी बाग में हम लोग बिहार प्रदर्शन का आगाज किया। जैसे आप बोले कि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, कई को विधायक विधानसभा में आप लोग भेजे हैं अपना कि आपके लिए लड़ाई लड़े? हमारे जो बाबा साहब के विचारों से जितने भी अभी तक हमने नहीं भेजा है, लेकिन हमारे आइडियोलॉजी से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा में बोध गया टेम्पल को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। हमारे प्रश्न को उन्होंने
शून्यकाल के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से बिहार विधानसभा में उठाने का काम किया, वो लोग आज भी हमारे साथ मुस्तैदी के साथ है। वो लोग आज भी हम बाहर प्रदर्शन करेंगे, वो अंदर जरूर आवाज उठाएंगे और ये नीतीश कुमार के कानों तक आवाज जाएगी। दूसरे के भरोसे पे कब तक ही चलेगी? अपना विधायक रहेगा, अपने सरकार रहेगी और अपना तब न बौद्ध टेम्पल होगा। उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो क्या उसके इंतजार में हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें? हम अपनी लड़ाई कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो जनता, विधायक से कहीं ज्यादा जनता के पास पावर होता है। और जो जनमत हमारे पास, आज हम लोग जितने भी यहाँ बौद्धिस्ट लोग उपस्थित हैं, हम लोग क्षेत्र में जाकर के जनमत की तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन हमारी जनमत तैयार होगा उस दिन हमारा विधायक भी होगा और टेम्पल, अभी जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है, वो आजाद भी होगा। क्या इस बार क्या बौद्धिस्ट लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे 2025 जरूर करेंगे। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हमारे 12 फरवरी से लेकर के अभी तक आंदोलन चला, और आपने देखा होगा कि 12 मई को जो हमारा बोध गया महाविहार है, उस बोध गया महाविहार में दुनिया के सारे लोग 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सम्यक तथागत बुद्ध को अपना आस्था का केंद्र मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और उसी दिन यहाँ का बिहार का राज्यपाल जाता है उस बुद्ध विहार में और उनके मंदिर, उनके प्रतिमा के पीछे पीठ करके और शिवलिंग का पूजा करता है। उस दिन से बिहार के लोगों ने संकल्प ले लिया कि जो ये कुकृत्य यहाँ की सरकार अभी वर्तमान कर रही है, उसका बदला हम लोग इस 2025 के चुनाव में जरूर लेंगे। तो अगर 23 जुलाई को जो विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें क्या आप लोगों का मुख्य मांग है? हमारा पहला मुख्य मांग यही है कि जो आप भी जानते होंगे कि भारत 1949 का जो एबीटी एक्ट कानून है 1949 में बना और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। आप ये जानते हैं कि भारत में जितना भी व्यवस्था है वो संविधान के माध्यम से चलता है, लेकिन बिहार में एक एक्ट है, आजाद संविधान लागू होने से पहले जितने भी एक्ट थे उनको खत्म कर दिया गया और संविधान के अकॉर्डिंग चलाने का काम आज भारत में किया जा रहा है। लेकिन एक यही एक्ट है कि 1949 में बना और हमारा संविधान लागू होने के बाद भी आज लागू है। तो ये सरकार, बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ा शर्म की बात है कि जब हम बिहार सरकार ही ये संविधान की पालन नहीं कर रही है और जो गैर संविधानी एक्ट है उसको लागू करके और हमारा बोध गया मंदिर को आज भी कब्जा करने का जो काम कर रही है, हम उसके विरोध में ये जो 23 जुलाई को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 23 जुलाई का प्रोटेस्ट बिहार के जो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार हैं उनके कुर्सी का एमतोड़ जवाब देने का बिहार की जनता काम करेंगी। जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो ये मन बना चुके हैं। नीतीश कुमार, क्या लगता है कि इस बार चुनाव से पहले जो बौद्ध टेम्पल है उसके बात करेंगे, उसको लेकर? हमारी जो 23 जुलाई को जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को देखते हुए उनको मजबूर होना पड़ेगा कि हम इनकी भी बात करें, यथा नहीं बात करेंगे तो उनको कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बौद्धिस्टों का संकल्प है, इसी को लेकर के हम लोग विशाल प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय संजोग अम्बेडकर, मैं इस बुद्धि समन्वय संघ का प्रदेश कार्यकर्ता हूँ।